आज का हमारा टॉपिक है शाखा लेखे के अंतर्गत जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है। शाखा खाते के में लेखांकन प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है, एक लागत मूल्य पर और दूसरा बीजक मूल्य पर। जब प्रधान कार्यालय शाखा को यह निर्देश देता है कि माल की एंट्री या प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा खाते में माल से संबंधित प्रविष्टियाँ जब लागत मूल्य पर न करके बीजक मूल्य पर की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। इसमें हमारी दो विधियां हैं। प्रथम विधि के अनुसार जब शाखा को माल बीजक मूल्य पर दिखाया जाना हो तो शाखा खाते के विपरीत पक्ष में हम आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ शाखा स्टॉक समायोजन खाता तथा शाखा को भेजे गए माल के समायोजन खाते यानी गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से की जाती है। यानी जितना लागत मूल्य से अधिक मूल्य लगाकर दिखाया जाता है उससे संबंधित समायोजन प्रविष्टि कर दी जाती है या समायोजन कर दिया जाता है। दूसरी विधि है, इस विधि में शाखा खाता तथा शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है। शाखा खाते से शाखा का बिना समायोजित लाभ ज्ञात होता है, जिसे शाखा समायोजन खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है तथा शाखा द्वारा कमाया गया जो कुल लाभ है वो शाखा समायोजन खाते से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। तो इसका एक हमें क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको हम हल करते हैं। मुंबई के प्रधान कार्यालय की जयपुर में एक शाखा है जिसको माल प्रधान कार्यालय द्वारा क्रय मूल्य में 25% जोड़कर भेजा जाता है। शाखा के द्वारा प्राप्त धनराशि प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेज दी जाती है। शाखा के सभी खर्चों का भुगतान मुंबई द्वारा ही किया जाता है। अग्र विवरण से खातों की सहायता से बताइए कि प्रधान कार्यालय की बहियों में सौदों को किस प्रकार दर्ज किया जाएगा जबकि प्रविष्टियाँ लागत मूल्य पर की जाती हो या जबकि प्रविष्टियाँ बीजक मूल्य पर की जाती है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में कौन कौन से खाते किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे ये हमें बताना है। विवरण इस प्रकार है। स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 2016 at invoice price 12,500. Debtors on 1 October 2016 12,000. Transaction during the half year. Goods invoiced from Mumbai 40,000. Remittances to Mumbai cash as 16,000 और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 29,500। टोटल हो गया हमारा 45,500। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 2,400। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई फॉर वेजेज एंड सैलरीज 11,000, फॉर रेंट रेट्स एक्सेट्रा 3,000, फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेज 510। टोटल कैश मुंबई से प्राप्त हुआ 14,510 रुपीज़। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 एट इनवॉइस प्राइस 15,000 और डेटर्स ऑन 31 मार्च 2017 22,500। ये हमें डाटा दिए हुए हैं। इसके आधार पर हम सॉल्यूशन करते हैं। दोनों तरह से जब एंट्री लागत मूल्य पर की जाती है और जब एंट्रीज बीजक मूल्य पर की जाती है। तो पहले हम लेते हैं कि प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जो शाखा खाता खोला जाता है वो जब लागत मूल्य पर प्रविष्टियाँ की जाए तो परिस्थिति कैसी होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले जयपुर ब्रांच अकाउंट खोलेंगे। ये एक व्यक्तिगत खाते की तरह ही होता है। डेबिट और क्रेडिट पक्ष
डेबिट पक्ष में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, और यही कॉलम हमारे क्रेडिट पक्ष में होते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत खाते में कोई हम प्रविष्टियाँ करते हैं उसी तरह ही इसमें प्रविष्टियाँ की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर्स है वो हम दिखाएंगे। तो अक्टूबर 1 को टू स्टॉक विद ब्रांच इनवॉइस प्राइस कितना था हमारा 12,500। लागत मूल्य में कितना जोड़ के दिखाया गया 25%, यानी इनवॉइस प्राइस कितना किसके बराबर हो गया 100 + 25 = 125 के। तो हमारा लागत मूल्य कितना होगा 12,500 बटे 125 × 100। तो हल करेंगे तो ये लागत मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा होगा 10,000, क्योंकि हमें यहाँ पर माल से संबंधित सभी एंट्रीज लागत मूल्य पर करनी है। तो जो माल बेचा गया था जिसका बीजक मूल्य 12,500 रुपये था उसका लागत मूल्य आएगा 10,000। तो एंट्री हम यहाँ पर 10,000 से करेंगे। उसके बाद है ब्रांच के पास ओपनिंग डेटर्स है, वो है 12,000 के, तो टू ब्रांच डेटर्स 12,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाखा को माल भेजा गया कितने मूल्य का 40,000 रुपये के बीजक मूल्य का। तो इसको हम लिखेंगे 31 मार्च 2017 को टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना 40,000 बीजक मूल्य है, तो इसका लागत मूल्य कितना होगा 40,000 × 100 बटे 125। तो हल करेंगे यानी 4/5। तो इसको जितने भी माल से संबंधित अमाउंट है उसको हम 4/5 से बीजक मूल्य से लागत मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका हमारा लागत मूल्य आ जाएगा 32,000। उसके पश्चात शाखा को कैश भेजा गया खर्चों के लिए। किन किन खर्चों के लिए, तो ये आ जाएगा टू बैंक वेजेज एंड सैलरीज के लिए 11,000, रेंट एंड रेट्स के लिए 3,000 और सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए 510। तो टोटल खर्चे हुए हमारे 14,510, वो हम डेबिट में दिखा देंगे। इसी तरह क्रेडिट में आएगा कि शाखा ने कितना कैश भेजा है। एक तो ये डेटर्स से प्राप्त हुआ 16,000 और कैश सेल्स का दोनों मिलाकर 29,000, 16,000 कैश सेल्स का और देनदारों से प्राप्त 29,500, टोटल 45,500 वो शाखा द्वारा ब्रांच को भेजा गया। तो ये आ जाएगा यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट 45,500 रुपये। इसके अलावा शाखा माल वापस हेडक्वार्टर को भेज रही है, तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच ये कितना गया, इनवॉइस प्राइस है हमारा 2,400। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 2,400 × 4/5, तो बराबर आ गया 1,920 रुपये। तो 1,920 से हम एंट्री कर देंगे। उसके पश्चात हम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स। तो स्टॉक विद ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इनवॉइस प्राइस है हमारा 15,000। तो लागत मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 × 4/5, तो ये आ जाएगा बराबर 12,000। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स, वो है 22,500 के। इस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट के सारे आइटम्स दिखाने के पश्चात शाखा पर कितना लाभ या हानि हुई है इसकी गणना करेंगे। तो क्रेडिट पक्ष का योग अधिक हो तो अंतर की राशि लाभ, और यदि डेबिट पक्ष का योग अधिक हो तो अंतर की राशि हानि कहलाती है। यहाँ पर शाखा को लाभ हो रहा है जिसको हम P&L अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये होगा टू P&L अकाउंट प्रॉफिट कितना 13,410 रुपये अंतर की राशि है ये, इतना शाखा पर लाभ हुआ है। अब इस विधि के अंतर्गत और कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में हमारा क्या आएगा, हमने जब ब्रांच अकाउंट में लिखा था ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ आ जाएगा बाई जयपुर ब्रांच अकाउंट, सारी लागत मूल्य से पृष्टि होगी। बाई जयपुर ब्रांच अकाउंट 32,000 और शाखा द्वारा जो माल वापस भेजा गया वो आ जाएगा टू जयपुर ब्रांच 1,920, और अंतर की राशि हमेशा ही ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,080 कर देंगे और योग दोनों साइड का बराबर 32,000 लगा देंगे।
इसके अलावा जो नामात के और दूसरे खाते खोले जाते हैं उसमें आ गया स्टॉक विद जयपुर ब्रांच अकाउंट। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ये हमारे। तो इसमें पहला ओपनिंग बैलेंस है, वो आ जाएगा हमारा स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो टू बैलेंस BD ओपनिंग का कितना है 10,000, इसको हम कर देंगे बाई जयपुर ब्रांच अकाउंट 10,000। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक बाई बैलेंस CD होगा कितना 12,000, इसको डेबिट में टू जयपुर ब्रांच अकाउंट लिखकर दोनों साइड का योग बराबर करके क्लोज कर देंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास जितना भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जिन जिन चीज़ों का उनके अकाउंट खोले के जाते हैं, तो डेटर्स का है तो जयपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। तो टू बैलेंस BD कितना आएगा 12,000, और इसको हमने ट्रांसफ़र कहाँ किया बाई जयपुर ब्रांच अकाउंट में 12,000। इसी तरह क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस कितना है बाई बैलेंस CD कितना 22,500, और इसको हमने ट्रांसफ़र कहाँ किया टू जयपुर ब्रांच अकाउंट। इस तरह से हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम लागत मूल्य पर ये प्रविष्टियाँ करते हैं। तो जब भी लागत मूल्य पर हेड क्वार्टर के द्वारा ब्रांच से संबंधित प्रविष्टियाँ की जाती है, तो इसके लिए हमें एक ब्रांच अकाउंट, दूसरा गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, और बाकी जिस जिन चीज़ों का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है या ओपनिंग बैलेंसेज है उनके खाते खोले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब प्रविष्टियाँ बीजक मूल्य पर की जाती हैं तो कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं। तो बीजक मूल्य पर प्रविष्टि करते वक्त हम ब्रांच अकाउंट किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। तो जयपुर ब्रांच अकाउंट सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, तो टू स्टॉक विद ब्रांच ये हम लेंगे बीजक मूल्य पर। बीजक मूल्य कितना है 12,500, और जस्ट रिवर्स साइड में बीजक मूल्य और लागत मूल्य के जो अंतर की राशि है, यानी 1/5 25%, बीजक मूल्य का 25% यानी 1/5, तो उसको हम रिवर्स साइड में बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। तो ये अंतर की राशि थी हमारी 2,500। इस तरह से हमने कर दिया, यानी माल से संबंधित जो भी प्रविष्टियाँ बीजक मूल्य पर यहाँ पर हम करेंगे उसके रिवर्स साइड में हम जो एक्सेस अमाउंट है लागत मूल्य और बीजक मूल्य के जो अंतर की राशि उससे हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। उसके बाद हमारा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है कितना है 12,000, ये लिख देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे कितना है 40,000, ठीक है। उसके बाद में शाखा द्वारा हेडक्वार्टर को कितना कैश भेजा गया 45,500, तो वो बाई बैंक आ जाएगा 45,500। इसके अलावा शाखा द्वारा हेडक्वार्टर को जो माल रिटर्न किया गया इनवॉइस प्राइस पे कितना है 2,400, तो वो आ जाएगा बाई गुड्स रिटर्न टू ब्रांच 2,400, ये आ जाएगा, ये हो गया। उसके पश्चात हेडक्वार्टर के द्वारा ब्रांच के खर्चों का भुगतान कितना किया जा रहा है 11,000 सैलरी के लिए, रेंट और रेंट्स के लिए 3,000 और सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए 510, तो टोटल खर्चे हैं 14,510। इसको हम डेबिट में दिखा देंगे टू बैंक 14,510 है का, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रांच के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक और कितने क्लोजिंग डेटर्स हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे हो जाएगा हमारा बाय स्टॉक विद ब्रांच 15,000, और रिवर्स साइड में जो अंतर की राशि है वो हम लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट 3,000 रुपये, और इसी तरह क्लोजिंग डेटर्स हैं हमारे 22,500। अब हम देखते हैं कि जो गुड्स एंड टू ब्रांचेस को हमने इनवॉइस प्राइस पे एंट्री की थी उससे संबंधित रिजर्व की एंट्री करेंगे। तो ये आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। डेबिट में हमने टू गुड्स एंड टू ब्रांच दिखाया, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा हमारा 40,000 डेबिट में है और 2,400 रिटर्न क्रेडिट में है, तो अंतर की राशि होगी हमारे 37,600। इस पर हम 1/5 जो अमाउंट है वो बनेगा 7,520 रुपये। तो नेट पर हम
एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे तो ये हो जाएगा 37,600 पर 1/5 7,520। तो बाई गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 7,520 ये हम लिख देंगे। उसके पश्चात देखते हैं कि ब्रांच पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो क्रेडिट पक्ष अधिक है तो अंतर की राशि है आई हमारी 13,410 रुपये, जिसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लिख देंगे टू P&L अकाउंट प्रॉफिट और दोनों साइड की टोटल 95,420 बराबर कर देंगे। अब इसके अलावा दूसरा जो हमारा अकाउंट बनता है मेन वो है गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड्स एंड टू जयपुर ब्रांच अकाउंट में हम एंट्री कर देंगे। तो पहले आ जाएगा बाई जयपुर ब्रांच, माल भेजा उसकी 40,000 और डेबिट में आ जाएगा टू जयपुर ब्रांच, माल ब्रांच से रिटर्न होकर आया वो 2,400। और उसके अलावा हम जो रिजर्व की राशि से एडजस्टमेंट एंट्री की थी 7,520 से, उससे हो जाएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 7,520। और बाकी जो लागत मूल्य से संबंधित राशि है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आ जाएगा 30,080 रुपये। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हमेशा लागत मूल्य पर ही किया जाता है। तो लागत मूल्य राशि कितनी रही 30,080, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा हमारा जो दूसरे अकाउंट बनेंगे वो स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट वो हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए टू बैलेंस BD कितना है, हमने बीजक मूल्य पर ही किया है तो 12,500 बाई जयपुर ब्रांच 12,500 कर देंगे। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक के लिए बाई बैलेंस CD कितना है क्लोजिंग स्टॉक बीजक मूल्य पर 15,000, तो 15,000 और टू जयपुर ब्रांच 15,000 करके दोनों साइड की टोटल इक्वल कर देंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट जो खुलता है वो जयपुर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कोई भी प्रकार का रिजर्व और प्रोविजन होता है उसका बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है ओपनिंग का। तो ओपनिंग स्टॉक पर जो हमने रिजर्व बनाया वो कितना था 2,500, तो उसका हो जाएगा बाई बैलेंस BD 2,500 और उसको हमने कहाँ पर शो किया था जयपुर ब्रांच अकाउंट में, तो टू जयपुर ब्रांच अकाउंट 2,500। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक का जो रिजर्व है उसका हो जाएगा टू बैलेंस CD 3,000 और इसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जयपुर ब्रांच अकाउंट में 3,000। इस तरह दोनों साइड की टोटल हम इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा रहा है जयपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये सिंपल वैसा ही है जैसे लागत मूल्य पर किया जाता है, वैसे ही ओपनिंग डेटर्स के लिए टू बैलेंस BD और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच अकाउंट में, तो बाई जयपुर ब्रांच अकाउंट 12,000। इसी तरह क्लोजिंग डेटर्स का हो जाएगा हमारा बाई बैलेंस CD 22,500 और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जयपुर टू जयपुर ब्रांच अकाउंट में और दोनों साइड की टोटल इक्वल कर देंगे। इस तरह हम लागत मूल्य और बीजक मूल्य पर प्रविष्टियां करते हुए शाखा खाते तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद।